उड़ीसा कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह अब भी जनता के भरोसे की पात्र है या केवल सत्ता की दौड़ में उलझा एक अस्थायी संगठन बनकर रह गई है। जब प्रदेश अध्यक्ष खुद अपनी गद्दी पर भरोसा नहीं रखता तो क्या वह सही निर्णय ले सकता है? क्या पार्टी अपनी खोई पहचान और जमीनी सक्रियता को दोबारा हासिल कर पाएगी? खनन से लेकर राजनीतिक मंथन तक क्या कांग्रेस अपनी उलझी हुई स्थिति से बाहर निकलने की हिम्मत रखती है या भरोसे की यह लड़ाई अब हमेशा के लिए हार चुकी है? नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। उड़ीसा कांग्रेस के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पार्टी का नेतृत्व अक्सर अस्थायी और अस्थिर होता है। एक ऐसा अस्थायी अध्यक्ष जिसे अपनी ही गद्दी और अधिकारों पर भरोसा नहीं है, कैसे कर सकता है भरोसेमंद और निर्णायक निर्णय? जनता और कार्यकर्ता तब किस पर विश्वास करें जब उनके प्रतिनिधि स्वयं अपने पद और शक्ति की सुरक्षा को लेकर अनिश्चित हों? यह केवल नेतृत्व की कमजोरी नहीं बल्कि संपूर्ण संगठनात्मक ढांचे की प्रणालीगत विफलता को दर्शाता है। कांग्रेस की उच्च कमान लगातार ऐसे अस्थायी व्यवस्थाओं को लागू करती है। बार बार प्रदेश अध्यक्ष बदलना, बाहरी नेताओं को प्रभारी बनाना और पद वितरण में पारदर्शिता की कमी यह संकेत देती है कि पार्टी का उद्देश्य संगठन को सशक्त करना नहीं बल्कि नियंत्रण बनाए रखना है। इसका परिणाम साफ है कि उड़ीसा कांग्रेस जनता के भरोसे और जमीनी सक्रियता दोनों खो देती है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में यह धारणा बन जाती है कि पार्टी केवल अस्थायी गद्दियों और राजनीतिक दलदल में उलझी हुई है, जो अपने निर्णयों में दृढ़ और भरोसेमंद नहीं है। इस अस्थिरता का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि कांग्रेस अपनी खोई पहचान और जनता के भरोसे को दोबारा स्थापित नहीं कर पाती। जब नेतृत्व स्वयं अपने पद और शक्ति पर भरोसा नहीं रखता तो भरोसेमंद नीति, निष्पक्ष टिकट या स्पष्ट संगठनात्मक सुधार जैसी चीजें केवल कागज पर ही रह जाती हैं। यह वही कारण है कि कांग्रेस उड़ीसा में लगातार कमजोर होती जा रही है और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भी हर मोर्चे पर विपक्ष के सामने भी पिछड़ती रहती है। उड़ीसा कांग्रेस की वर्तमान स्थिति और अलार्मिंग हकीकत यही है कि यह पार्टी जो कभी नीलकंठ दास जैसे नेताओं के नेतृत्व में जनता के भरोसे का प्रतीक थी, अब उसी भरोसे की कमी और संगठनात्मक कमजोरी का सामना कर रही है। 1937 से लेकर 1980 के दशक तक कांग्रेस ने उड़ीसा में निरंतर सफलता हासिल की और जनता के दिलों में विश्वास जमा किया। आज़ादी से पहले 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 60 में से 36 सीटें जीतकर सरकार बनाई और 1946 के संविधान सभा चुनाव में 60 में से 45 सीटों पर कब्जा करके स्पष्ट बहुमत हासिल किया। उस समय संगठन मजबूत था, कार्यकर्ता सक्रिय थे और जनता में पार्टी के प्रति भरोसा अटूट था। अंग्रेजों का काल था वो। पंडित नीलकंठ दास के नेतृत्व में कांग्रेस ने विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और उसे बनाए रखने के लिए संगठनात्मक मजबूती का अद्वितीय मॉडल प्रस्तुत किया। लेकिन समय बदलता गया और राजनीतिक परिदृश्य जटिल हो गया। बीजू जनता दल के गठन और भाजपा के उभार ने कांग्रेस की स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया। 2000 के बाद पार्टी की जमीनी स्थिति कमजोर होने लगी। 2010 में कांग्रेस को केवल 16 सीटें मिली और 2014 तथा 2019 के चुनाव में स्थिति और अधिक खतरनाक हो गई। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति गिरकर 14 सीटों तक रह गई। भाजपा ने राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता संभाल ली और बीजू जनता दल ने विपक्षी ताकत के रूप में अपनी पकड़ बनाई। इस दौरान कांग्रेस के लिए विपक्षी भूमिका निभाना भी बेहद कठिन हो गया। कांग्रेस की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण संगठनात्मक ढांचे की अस्थिरता और जमीनी स्तर पर सक्रियता की कमी है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी लगातार बदलते रहे, जिससे नीति और रणनीति में स्थिरता नहीं बनी। स्थानीय मुद्दों पर प्रभावी संवाद न कर पाने और पंचायती स्तर पर सक्रियता की कमी ने जनता के भरोसे को कमजोर कर दिया। 2024 में आईसीसी ने उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस समिति को भंग कर दिया और भक्तचरण दास को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। हालांकि राज्य में भाजपा की मजबूत स्थिति और बीजू जनता दल के प्रभाव के कारण चुनौती अत्यधिक कठिन है। भरोसा कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। पार्टी ने जो विश्वास जनता और कार्यकर्ताओं के बीच बनाया था वह अब टूटता हुआ प्रतीत होता है। यह भरोसा केवल वोटों का नहीं बल्कि विश्वास और सामाजिक जुड़ाव का था और इसे दोबारा हासिल करना अब किसी भी चुनावी जीत से कठिन है।
प्रभारियों और नेताओं द्वारा फ्लैग, फॉर्म और टिकट आवेदन के नाम पर पैसा जमा कराना संगठन के अंदर भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता पैदा करता है। ये तरीका जनता और कार्यकर्ताओं के भरोसे को और कमजोर करता है। जब लोगों ने देखा कि कांग्रेस अब केवल एक पपेट बन गई है और सत्ता के खेल में उलझ गई है, तो भरोसा टूटना स्वाभाविक था। विपक्ष की लड़ाई में भी कांग्रेस अक्सर पिछड़ती रही है। भाजपा और बीजू जनता दल के सामने पार्टी के पास ना तो जमीनी सक्रियता का नेटवर्क है और ना ही भरोसेमंद नेतृत्व, जिससे विपक्षी मोर्चे पर प्रभावी लड़ाई करना मुश्किल हो जाता है। जब भी विपक्षी दल स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं, कांग्रेस केवल मीडिया बयान और घोषणाओं तक ही सीमित रह जाती है। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर सक्रियता न होने के कारण जनता तक उसका संदेश नहीं पहुंच पाता। इसका परिणाम यह होता है कि कांग्रेस खुद विपक्ष की लड़ाई में भी कमजोर पड़ती है और जनता के बीच उसका भरोसा कम हो जाता है। भरोसे की हानि और संगठनात्मक कमजोरियों के कारण कांग्रेस को हर मोर्चे पर खुद को सशक्त विपक्ष और जनता के भरोसेमंद विकल्प साबित करने में कठिनाई होती है। यदि पार्टी समय पर जमीनी सक्रियता, भरोसेमंद नेतृत्व और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाती है, तो हार का सिलसिला लगातार ऐसे ही शायद जारी रहे। भरोसा खोना आसान नहीं है और एक बार खो गया भरोसा फिर से पाना किसी तूफान से लड़ने जैसा कठिन कार्य है। सुधार की राह साफ है। 2025-2026 के दौरान कांग्रेस को संगठनात्मक मजबूती और फंडिंग के सुधार पर फोकस करना होगा। प्रत्येक पंचायत, ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं की पहचान करनी होगी और उन्हें प्रशिक्षण देना होगा। फंडिंग प्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए, जिससे सदस्यता शुल्क और कानूनी दान शामिल हो। टिकट या पद के लिए कोई अनिवार्य राशि नहीं रखी जाए। डिजिटल रजिस्टर और ऑडिट के माध्यम से सभी लेन देन रिकॉर्ड किए जाएं। 2026-27 में कार्यकर्ता सक्रियता और जमीनी नेटवर्क को मजबूत करना होगा। प्रत्येक पंचायत और ब्लॉक में सक्रिय कार्यकर्ता होंगे जो जनता के मुद्दों और विकास योजनाओं के संपर्क में रहेंगे। युवा और महिला नेतृत्व को जोड़ा जाएगा। स्थानीय मुद्दों पर चर्चा और समाधान केंद्रित बैठकें आयोजित होंगी। जनता के बीच भरोसा पुनः बनाना इस चरण की प्राथमिकता होगी। सवाल यह है कि यह सब कुछ करेगा कौन? अस्थायी अध्यक्ष। 2027-2028 के दौरान उम्मीदवार चयन और चुनावी तैयारी की जानी चाहिए। टिकट केवल उम्मीदवार की क्षमता, कार्यकर्ता नेटवर्क और लोकप्रियता पर आधारित होंगे। किसी से पैसा लेने की प्रथा समाप्त होगी। इस चरण में विधानसभा और स्थानीय चुनाव की तैयारी शुरू होगी, जिसमें फंडिंग का उपयोग, प्रचार, डिजिटल मीडिया और प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा। 2028-29 में पंचायत और ब्लॉक चुनाव में सक्रिय भागीदारी होगी। प्रशिक्षित नेतृत्व और मजबूत कार्यकर्ता नेटवर्क का लाभ उठाया जाएगा। जनता तक सीधे संपर्क बनाने और स्थानीय मुद्दों पर स्पष्ट नीति पेश करने पर जोर रहेगा। संगठनात्मक सुधारों का असर चुनाव परिणामों में दिखना शुरू होगा। 2029 में कांग्रेस राज्य में अपनी खोई पहचान को पुनः स्थापित करने का प्रयास करेगी। मजबूत संगठन, सक्रिय कार्यकर्ता, पारदर्शी फंडिंग और प्रभावी नेतृत्व का लाभ उठाकर पार्टी विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करेगी। युवा और महिला नेतृत्व पूरी तरह सक्रिय होंगे और जनता में पार्टी का विश्वास बढ़ चुका होगा। टिकट और पद वितरण पूरी तरह निष्पक्ष और क्षमता आधारित होगा। सवाल फिर है, इसको करेगा कौन? हर चरण में संगठन के अंदर नियमित ऑडिट, कार्यकर्ता मीटिंग्स, डिजिटल रजिस्टर और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने की व्यवस्था रहेगी। यह पार्टी को अंदर से मजबूत बनाएगा और पैसा जुटाने की प्रक्रिया को संगठन की मजबूती और जनता के लिए सकारात्मक उपकरण बनाएगा। कुल मिलाकर सवाल जस का तस है। इतनी चीजें कांग्रेस के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसी को करना शायद संभव होगा। उड़ीसा कांग्रेस की वापसी अब भरोसे के पुनर्निर्माण, अलार्मिंग चेतावनी और थंडरस्टॉर्म जैसी सक्रिय रणनीति पर निर्भर है। यह सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि जनता के दिलों में भरोसेमंद विकल्प बनने की लड़ाई है। पार्टी को हर पंचायत से विधानसभा तक भरोसे का जाल बुनना होगा। बिना भरोसे और विश्वास के चुनाव जीतना केवल पपेट की तरह दिखने के समान है। आज कांग्रेस के लिए संदेश स्पष्ट है। भरोसे की हानि से सबक सीखो, भरोसे को पुनः जियो और जनता के बीच अलार्म की तरह मजबूत और सशक्त आवाज बनो। यही रास्ता है जिसके पार्टी न केवल पपेट से भरोसेमंद शक्ति में बदल सकती है, बल्कि विपक्षी मोर्चे पर भी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। वो भी तब जब बीजू जनता दल के अंदर आपस में ही कुछ गड़बड़ चल रही है। बहरहाल बीजेडी से ज़्यादा कांग्रेस में आपस में
कमाने और तीर तने हुए दिखते हैं। इसको दूर करने का रास्ता अस्थाई होगा या अस्थाई, यह तो हाईकमान जाने, लेकिन उड़ीसा की जनता जानती है कि कांग्रेस भरोसा खो चुकी है। वो भरोसा जो उड़ीसा की अपनी बात को, वहाँ की माटी की महक को मजबूती के साथ सामाजिक न्याय और भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ते हुए दिल्ली से जोड़ पाती। जय हिंद, जय भारत।